अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरश है। मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक टाइमली पहुँचती रहें। आज हम वाइटामिन्स के बारे में बात करेंगे। वाइटामिन्स क्या होता है? अक्सर जब हम भी किसी फिजिशियन के पास जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या आपको कोई वीकनेस होती है तो वो हमें मल्टी वाइटामिन्स देते हैं। मल्टी वाइटामिन्स क्यों देते हैं? हम मल्टी वाइटामिन्स ले तो लेते हैं किसी भी टैबलेट की फॉर्म में, सप्लीमेंट की फॉर्म में, लेकिन क्या आपको पता है कि वाइटामिन्स बेसिकली होते क्या हैं? जो वर्ड वाइटामिन है, वाइटामिन एक्चुअली 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। वाइटल्स जिसका मतलब होता है एसेंशियल फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी, एंड अमाइंस। अमाइंस वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप में एमाइन अटैच हुआ होता है। वाइटामिन्स को अगर हम कंबाइन करें तो वाइटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं। ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल वाइटामिन्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं? क्या वाइटामिन्स हमारी बॉडी में खुद प्रोड्यूस नहीं होते? इंसानी जिस्म को अपनी ग्रोथ और नशोनुमा के लिए मुकम्मल ग़िज़ा और वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है। वाइटामिन्स हमारी बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं करती। हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद ब खुद बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती और हमें बाहर से लेना पड़ती हैं, जिस तरह से हमें खुराक की ज़रूरत होती है ताकि हमारी ग्रोथ और नरिशमेंट प्रॉपर्ली होती रहे। इसी तरह हमारी बॉडी को बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है जो हम फूड और डाइट की मदद से लेते हैं, जिसको हम वाइटामिन्स और मिनरल्स का नाम देते हैं। वाइटामिन्स और मिनरल्स अलग अलग चीज़ें होती हैं, इनको मिक्सअप मत किया करें। वाइटामिन्स बेसिकली बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। मेजर अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो वाइटामिन्स की 2 मेजर टाइप्स होती हैं, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। वाइटामिन्स जो हैं हमारी बॉडी में फैट्स और वाटर्स को डिज़ोल्व करते हैं। जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं वो वाटरी कंपाउंड्स को, लिक्विड्स को डिज़ोल्व करते हैं, जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी आ जाते हैं। और जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स है, जो आपकी बॉडी में फ़ैट होता है, जो चर्बी होती है, उसको डिज़ोल्व करते हैं, जिसमें विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए आता है। वाइटामिन्स के फंक्शंस की बात करें तो वाइटामिन्स आपकी बॉडी को मेंटेन करते हैं, आपके बॉडी के सेल्स की हेल्थ को प्रमोट करते हैं, एजिंग फैक्टर को रिड्यूस करता है, आपकी फेस पे रिंकल्स और जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको रिड्यूस करता है, आपके फैट्स को बर्न करता है विटामिन, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ओबेसिटी और जो एडिपोज टिश्यू की एक्यूमुलेशन होती है उसको वो कम करता है। आपकी बॉडी से फैट्स को बर्न आउट करता है, जिसमें आपको वेट लॉस में हेल्प होती है। विटामिन ए के सोर्सेज की अगर बात करें तो आप विटामिन ए कहाँ से ले सकते हैं? आप सप्लीमेंट की फॉर्म में तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें आपके पास वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। आप स्पिनच का इस्तेमाल करें, आप बीटरूट का इस्तेमाल करें, आप कैरेट विटामिन ए का मेजर सोर्स है। कैरेट जो है फाइबर रिच है, कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग है और इसमें फ़ैट की कंटेंट कम होता है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, आपकी फ़ैट्स को बर्न करता है, जो आपको वेट रिड्यूस में हेल्प करता है। ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। टीथ की जो बोन्स होती हैं, जो आपके दांत होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ में विटामिन ए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से आपको बहुत सारे विजन के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें सिरहोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, सीरोसिस वगैरह होते हैं। इसमें असल में क्या होता है, आपके जो विटामिन ए की कमी से आपको आईसाइट वीक होती है। विटामिन ए जो है आपकी हेल्थ के लिए और आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल आपने देखा होगा अक्सर बच्चों को
छोटों को बड़ों को हर किसी को ग्लासेस लगी हुई है। इवन एक प्ले ग्रुप क्लास का बच्चा भी है तो उसको भी ग्लासेस लगी हुई हैं, क्योंकि आप बच्चों की और ना बच्चे अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, ना आप उनके विटामिन मिनरल कभी चेक करवाएं तो उनका लेवल कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से उनको आई साइट की प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। आप बच्चों को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की फॉर्म में डिफरेंट सैलड्स बनाकर, प्यूरीज बनाकर और उनको डिफरेंट शेप्स में वेजिटेबल्स को काट कर उनको कंज्यूम करवाएं। अगर मीट की बात की जाए तो मीट में आप बीफ, लिवर और चिकन में आप पोल्ट्री, एग्स वगैरह से विटामिन की डेफिशिएंसीज फुलफिल कर सकते हैं। विटामिन ए ना सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूरी है, मदर्स के लिए भी, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत हार्मफुल हो सकती है। बाज़ औक़ात उनकी बॉडी में इतने सीवियर इन्फेक्शन होता है कि उनकी जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनकी लैक्टेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों को प्रॉपरली फीड नहीं करवा पाती या उनकी नरिशमेंट नहीं हो पाती, और मदर्स से वीकनेसेस बेबीज़ को भी ट्रांसफ़र होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बाय बर्थ ही नाइट ब्लाइंडनेस और विजन प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। सो मदर्स भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और विटामिन्स की फुलफिलमेंट को ज़रूर गौर करें। इसलिए मदर्स को भी चाहिए कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और विटामिन्स की फुलफिल के लिए अपनी जो डाइट है उसमें विटामिन और मिनरल के सोर्सेज को कंट्रीब्यूट करें और अपने मील पोर्शन साइज को बैलेंस रखें, ताकि उनको किसी भी मसले की वजह से परेशानी से सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।